कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बरोलिया ने गृह मंत्री अमित शाह पर तंज कसते हुए कहा कि अब 3 चरणों के चुनाव होने के बाद अमित शाह जी को हिंदू मुस्लिम की याद आ रही है। अमित शाह बात करनी चाहिए। 3 चरणों के चुनाव के बाद अमित शाह के चेहरे पर आप देख सकते हैं कि भाजपा की तानाशाह सरकार जाने वाली है और इंडिया गठबंधन की सरकार आने वाली है। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव पर पलटवार करते हुए कहा कि मोहन यादव अभी नए मुख्यमंत्री बने हैं, उनको यह सोचना चाहिए कि 20 साल से भाजपा की सरकार है, आपने क्यों महंगाई कम नहीं की और बेरोजगारी पर क्यों बात नहीं की। किसान परेशान है, बेरोजगार परेशान है, मुख्यमंत्री पिट्ठू बने बैठे हैं। वहीं उन्होंने कल 9 सीटों पर मतदान होने के बाद कहा कि जनता बदलाव चाहती है, जनता महंगाई से निजात चाहती है और आप 4 जून को देखना कि इंडिया गठबंधन की जीत होगी। अब 3 चरणों के बाद अमित शाह जी को हिंदू मुस्लिम की बातें करने से बाहर आ जाना चाहिए। कम से कम अब बेरोजगारी और महंगाई की बात करनी चाहिए, सुरक्षा की बात करनी चाहिए, किसानों की बात करनी चाहिए। लेकिन 3 चरणों के चुनाव के बाद जनता का जो रुझान सामने आ रहा है, उसकी बौखलाहट अब अमित शाह जी के चेहरे पर भी दिख रही है और उनकी जुबान पर भी। जिस तरीके से वो निचले स्तर के बयान मोदी जी भी दे रहे हैं और अमित शाह जी भी दे रहे हैं, तो ये साफ साफ दर्शा रहा है कि पूरे तरीके से अब भारतीय जनता पार्टी की जो एक तानाशाह सरकार थी वो जाने वाली है और इंडिया गठबंधन की सरकार आने वाली है। देखिए, मोहन यादव जी अभी नए नवेले आए हैं, सिस्टम को वो समझ नहीं पा रहे हैं। 20 साल से उनका शासन यहाँ चल रहा था, शायद वो भूल गए होंगे कि 20 साल में कितनी उन्होंने महंगाई कम करी, कितनी बेरोजगारी दूर करी है। अभी वो खुद क्या कर रहे हैं उन्हें खुद नहीं मालूम है, कैसे बयान दे रहे हैं। एक मुख्यमंत्री होकर वो पिट्ठू बने हुए हैं। तो ये दिखा रहा है कि मुख्यमंत्री जी को जनता के बारे में सोचना चाहिए। जनता उनसे उम्मीद लगाए बैठी है। जो वादे उन्होंने किए थे 450 के सिलेंडर के, एमएसपी के दाम कम करने, किसानों के एमएसपी के दाम 3100 देने के, युवाओं को रोजगार देने के, तो ये तमाम बातें जो हैं ये जनता जानती है और जनता समझ रही है ये सारी बातें। और मोहन यादव जी को भी 4 जून को रिजल्ट सामने आ जाएगा तो आंखें खुल जाएंगी मोहन यादव जी।